इफिसियों की किताब अगर आप निकालेंगे तो वहां पर अध्याय 4 में 12 से लेकर 16 वचन तक अगर आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर मुख्य तीन चार बातें लिखी है कि कलीसिया के विषय में, कलीसिया की सेवकाई के विषय में वहां पे लिखा हुआ है। इफिसियों की किताब अध्याय 4 का 12 से लेकर 16 तक, ठीक है। वहां पर 2-3 बातें। पहला है कि हर एक को परिपक्व करना, यानी मेच्योर करना, मसीह में मेच्योर, MEATURE, मेच्योर करना, नॉलेज में एक साथ लाना, ठीक है ना नॉलेज में एक साथ लाना और सब एक साथ यूनिटी में रहना, ठीक है। ये मेन चीज है, ठीक है। भाई इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इस ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप यहाँ परमेश्वर में पहले से एग्जिस्टेड थे, आप परमेश्वर में, ध्यान से सुनिएगा, आप पहले से परमेश्वर में एग्जिस्टेंट थे, आपके अंदर परमेश्वर में थे यहाँ पे, ओके, उसके जहन में थे। पाप जगत पे आया, मसीह जगत में आया, जीसस यीशु मसीह आया, पाप जगत में आया, फिर यीशु मसीह जगत पे आया, फिर आप पैदा हुए, राइट। अब फिर यहाँ जिएंगे, फिर मरेंगे, फिर कहाँ जाएंगे वो यहीं पर ही आपको तय करना है, राइट। अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं आप स्वर्ग जाएंगे, नहीं करते हैं तो यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब जिंदगी में कहाँ बचा है, जो आपका कुछ जो साल, जो जीवन यहाँ पे बचा हुआ है ना, आप 80 साल के, तो उम्मीद नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ 80 साल के या 90 साल के या 80 से 100 साल तक, मैं तो चाहता हूँ कि मैं 100 साल तक जीऊँ, ठीक है। और 80 से 100 साल का रख लेते हैं। अब आपका उम्र होगा 20, 25, 26, 30, 40 जो भी है। आप पता है क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? आप स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हैं, इसकी RUGGL, स्ट्रगल आप इसीलिए कर रहे हैं, आपका पर्पस नहीं पता है, आपको क्या करना है नहीं मालूम। मैं ये किसके लिए करना, मेरा पर्पस में मैं किसके लिए करना वो नहीं पता। आपका जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपका पर्पस नहीं मालूम होने की वजह से आप प्रॉब्लम में हैं। इस पर्पस को अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मसीह को जानना है, ओके, नो क्राइस्ट, यीशु को जानना है। यीशु को जानने के बाद आपको क्या करना है, यीशु आपको क्या करेगा, वो आपको रिवील करेगा कि वो रिवील करेगा कि आपका पर्पस क्या है। जब आपका पर्पस मालूम हो जाएगा तो मैं बताता हूं, इमीडिएटली आप इस पर्पस को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम तो इस संसार में पैदा हुए हैं, हमारे अंदर किस चीज का दिमाग है, संसार का दिमाग है, ओके। हम जो पले बड़े जो भी है, वर्ल्डली माइंड हमारे अंदर है, वर्ल्डली माइंड हमारे अंदर है। अब यही खेल है, यही यहाँ पर जो चैलेंज यही आपके लिए, आप सब कुछ जानने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। पता है क्या है? क्योंकि आपका माइंड अभी भी सांसारिक है। आपका माइंड, इसलिए बाइबल बताता है रिन्यू योर माइंड, ओके, रिन्यू योर माइंड। और एक बाइबल वचन कहता है कि फिलिपियों में, लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। मसीह क्राइस्ट माइंड आपके अंदर होना जरूरी है, क्राइस्ट माइंड आपके अंदर आना जरूरी है। क्योंकि ये जो पर्पस है ना, ये आपका नहीं है, ये खुदावंद का, यानी यीशु मसीह के द्वारा प्रभु का दिया हुआ पर्पस है। आप अपने दिमाग के अनुसार आप कर नहीं सकते हैं। आपके अंदर क्राइस्ट माइंड सेट होना बहुत जरूरी है मेरे भाई और मेरे बहन। बाइबल बहुत सिंपल है, स्पिरिचुअल लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ बहुत सिंपल है। सो वंस यू बिकम अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब आप यीशु मसीह के चेले बनते हैं, आपका बस एक ही काम रह गया है, बिकमिंग लाइक क्राइस्ट। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। जब आप क्राइस्ट लाइक बनते जाएंगे ना, उसका पर्पस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपके अंदर फेथ आ जाएगी, क्राइस्ट लाइक फेथ हो जाएगा, क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर हो जाएगा, क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर हो जाएगा, क्राइस्ट लाइक लाइफ ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। इससे बढ़कर कोई इतने सरल तरीके से आपको आपकी जिंदगी के बारे में समझा नहीं सकता है। तो प्रभु आप सभी को, तो परमेश्वर आप सभी को समझने की विजडम दे, ओके। और इसके लिए भी एक बहुत अच्छा वचन है, याकूब की पत्री जेम्स अध्याय 1:5 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यदि कोई बुद्धि की कमी हो उससे मांगे, जो बिना उलाहना किए हुए सबको उदारता से देता है। और इसी अध्याय का 21 वचन कहता है, केवल सुनने वाले ही नहीं, उसके अनुसार करने वाले भी बनो। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।